नमस्कार स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हो हमने एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट और सम ड्यू की। तो प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, सम ड्यू क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए कि यहाँ पर है सेलर, कौन, सेलर। यहाँ पर है बायर, ठीक है। सेलर ने क्या किया, बायर को गुड्स बेचा। समझिए कि 100 रुपए का गुड्स बेचा। कितने का, 100 रुपए का सेलर ने बायर को गुड्स बेचा। ओके, अब ये जो बायर है ना, इसने क्या बोला कि मैं आपको अभी तुरंत पेमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट करूंगा। क्या बोला बायर ने, इस बायर ने बोला सेलर से कि मैं आपको तुरंत पेमेंट नहीं करूंगा, मुझे आप क्या करो, 3 महीने का टाइम दो। तो ये जो सेलर है इन्होंने क्या कहा, ठीक है, लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद पेमेंट करते हो तो आपको इसके ऊपर ना इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो सेलर ने क्या किया, 100 रुपए का गुड्स बेच दिया बी को। बी ने बोला कि मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स। ओके, मैं आपको 3 महीने के बाद क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। तो सेलर ने क्या बोला कि अगर आप 3 महीने के बाद पेमेंट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। मतलब ये अमाउंट तो फिक्स है, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। समझिए कि सेलर ने कितने रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया, समझिए 4 रुपए का। ठीक है, इन्होंने 4 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। इंटरेस्ट कितना, 4 रुपए का। ठीक है, तो अब जब 3 महीने बीत जाएंगे, जब पेमेंट का टाइम आएगा, तो जो बायर हैं, ठीक है, वो कितना पेमेंट करेंगे, 100 रुपीज तो करेंगे ही, ये तो फिक्स है, प्लस इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना, 4 रुपया, मतलब टोटल वो कितना पेमेंट करेंगे, 104 रुपीज। समझ में आया आपको। तो इसमें देखना, ये जो आपका अमाउंट है ना 100 रुपये, ये क्या हो गया, प्रेजेंट वर्थ। मतलब प्रेजेंट में इसकी वैल्यू, गुड्स की वैल्यू जो है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वर्थ कहते हैं। अब ट्रू डिस्काउंट किसको कहते हैं, तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज किया था ना सेलर ने, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट में कहते हैं टीडी। ओके, ये हो गया आपका ट्रू डिस्काउंट। और सम ड्यू क्या होगा, ये जो अमाउंट है ना 104, ये क्या हो गया आपका सम ड्यू। मतलब आफ्टर 3 मंथ्स बायर इतना रुपया सेलर को पे करेंगे। क्लियर हो गया आपको। तो इससे ना एक फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, कौन सा, देखो सम ड्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। देखो सम ड्यू, ये आपका सम ड्यू है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बना है ना। एक फॉर्मूला तो आपको लर्न भी हो गया, और एक और फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं ट्रू डिस्काउंट का। ट्रू डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, मैंने तो आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट था वो अमाउंट में बता दिया, लेकिन ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, समझिए 12% है। ठीक है, आप समझो कि 12% का इंटरेस्ट चार्ज किया सेलर ने। तो यहाँ पर आप ट्रू डिस्काउंट निकालोगे कैसे, इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, प्रेजेंट वर्थ मतलब आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे एन मतलब क्या, नंबर ऑफ पीरियड। जैसे यहाँ पे कितना टाइम मांग रहा था बायर, 3 महीने का ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का मतलब 3/12 इस तरह से। ठीक है, आर मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है अपॉन 100। इस तरह से आपको ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करना होता है। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। समझ में आ गया। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट एंड सम ड्यू की। अब हमको बात करना है ड्रॉवर एंड ड्रॉवी की। ड्रॉवर कौन होता है और ड्रॉवी कौन होता है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सेलर ने गुड्स बेचा, बायर ने बोला अभी पेमेंट नहीं करेंगे, हमको 3 महीने का टाइम चाहिए। तो सेलर ने बोला ठीक है, इन्होंने टाइम दे दिया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बायर इनको 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे ही, है ना।
क्योंकि वो मुकर भी तो सकता है कि आपने हमको तो गुड्स बेचा ही नहीं था। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ना एक बिल बनाया जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब एक प्रूफ तो होना चाहिए। समझ में आ रहा है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है, एक बिल होता है, जो कौन बनाते हैं, सेलर बनाते हैं। ठीक है, सेलर बनाते हैं और फिर ये जो बायर होते हैं ना उसके ऊपर साइन करते हैं। समझ में आया। तो इसमें ड्रॉवर कौन होगा, ड्रॉवी कौन होगा, तो ड्रॉवर मतलब जो बिल को बनाएगा, कौन बनाएगा बच्चों बोलो, सेलर बनाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया। और ड्रॉवी कौन, बिल को एक्सेप्ट कौन करेगा, बायर करेगा। तो ये क्या हो गया, ड्रॉवी। ठीक है, वैसे अकाउंट्स में आप पढ़ोगे जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा ना, तो वहां पे आपको ड्रॉवर एंड ड्रॉवी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ड्रॉवर कौन होता है, जो बिल को बनाता है मतलब सेलर, और ड्रॉवी कौन होता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। ओके, इट मीन्स बायर। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डेट ऑफ बिल एंड फेस वैल्यू की। डेट ऑफ बिल मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी है, जिस दिन बिल बनाओगे वो आपका हो जाएगा डेट ऑफ बिल। एंड फेस वैल्यू क्या होगा, जिस वैल्यू पे बिल बनाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू, मतलब सम ड्यू। इसी अमाउंट के ऊपर बिल बनाया जाएगा ना, है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, फेस वैल्यू। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट क्या होते हैं। तो नॉमिनल डेट मतलब क्या, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे डेट ऑफ बिल समझो है 1/4/2020, ये क्या है आपका डेट ऑफ बिल। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बिल। हाँ, तो डेट ऑफ बिल क्या है, 1/4/2020। अब बायर ने क्या बोला कि 3 महीने बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पीरियड वो कितने का मांग रहे हैं, रुको मैं इसको पूरा इधर किनारे करके लिखती हूँ। दिस इज योर डेट ऑफ बिल 1/4/2020। बायर ने 3 महीने का टाइम मांगा, कितना, 3 महीने का। तो जो पीरियड है ना उसे आप ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है, तो उस पीरियड को कहाँ पर लिखोगे, इस मंथ के नीचे लिखोगे। ठीक है, 3 महीने का टाइम मांगा था ना, तो मंथ के नीचे लिखोगे ऐसे। समझ में आ रहा है, और फिर इस तरह से ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/7/2020। देखो डेट ऑफ बिल क्या है, 1/4/2020। इन्होंने बोला कि मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, मतलब 1/7/2020 को। तो ये जो डेट आपको मिला ना, ये क्या है आपका नॉमिनल ड्यू डेट। क्या है बच्चों, नॉमिनल ड्यू डेट। समझ में आया, नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है। अब लीगल ड्यू डेट क्या होता है, तो देखो ये जो नॉमिनल ड्यू डेट होता है ना, इसके ऊपर 3 दिन का ग्रेस डेज दिया जाता है। समझ में आया, तो ये जो 3 दिन का ग्रेस डेज है ना, इसको हम ऐड कर देंगे 3 डेज। ओके, 3 डेज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें। तो इसको आप कहाँ पे लिखोगे, देखो ये जो डे रहेगा ना उसके नीचे लिखना। समझ में आया, फिर इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2020, 4/7/2020। तो ये जो डेट आपको मिला ना ग्रेस डेज ऐड करने के बाद, ये क्या है, ये 3 दिन क्या है आपका ग्रेस डेज है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेस डेज बोलते हैं। ओके, याद कर लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीगल ड्यू डेट। अगर आप इस टाइम तक पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये हो गया नॉमिनल ड्यू डेट एंड ये हो गया लीगल ड्यू डेट। क्लियर हो गया इतना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, तो समझिए कि जो सेलर है ना उसको लीगल ड्यू डेट से पहले ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो वो बायर के पास तो जा नहीं सकता, क्योंकि बायर ने क्या बोला है कि वो 3 महीने के बाद ही पेमेंट करेगा। तो ऐसे कंडीशन में बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि वो वहाँ पे जा सकता है और बैंक को ऐसा बोल सकता है कि ये 3 महीने बाद मेरा पेमेंट आने वाला है, जब ये आएगा तो आप उनको रख लेना और अभी मुझे क्या कर दो, कैश पेमेंट कर दो। समझ में आया। तो बैंक क्या करेगा, कुछ ना मतलब कुछ अमाउंट उसमें से डिडक्ट करेगा, मतलब जो फेस वैल्यू रहेगा उस ट्रेड बिल का उसमें से कुछ अमाउंट को डिडक्ट करेगा। ओके, फिर जो कैश वैल्यू आएगी ना वो उस ड्रॉवर को दे देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। समझ में आया। ओके, अब बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, तो जो अमाउंट बैंक डिडक्ट कर रहा है ना, समझिए कि फेस वैल्यू है,
100 रुपीज़, और बैंक ने इसमें से क्या किया ना 5 रुपये माइनस किया, ठीक है, और कितना पे किया उस ड्रॉवर को 95 रुपीज़। ओके, तो ये जो 5 रुपये है ना, इसको आप क्या बोलोगे, बैंकर्स डिस्काउंट बोलोगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं BD। क्लियर है। एंड 95 रुपीज़ क्या हो जाएगा, कैश वैल्यू, इतना कैश उस ड्रॉवर को मिलेगा। ओके, क्लियर। अब बैंकर्स गेन क्या होता है, तो बैंकर्स गेन मतलब देखो, द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड एज द बैंकर्स गेन। देखो, बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बैंकर्स गेन कहते हैं। बैंकर्स गेन का फॉर्मूला यहाँ पर देख लो, कहाँ गया, ये देखो, BD माइनस TD। BD मतलब बैंकर्स डिस्काउंट और TD मतलब ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है आपको इतना? ओके, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको देखने थे, ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया है ना, ऊपर ऊपर से बताया है। जितना आपको समझना था ना, आप उतना समझ चुके हो बस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, ड्रॉवर हो गया, ड्रॉवी हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में भी पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए अभी फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमको इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। तो जैसा कि फर्स्ट फॉर्मूला तो आपको पता ही है, SD मतलब सम ड्यू इज इक्वल टू PW मतलब प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, TD। ओके, TD कैसे निकालोगे, PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। PW मतलब प्रेजेंट वर्थ और TD मतलब ट्रू डिस्काउंट। ओके, N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट BD मतलब क्या, बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सम ड्यू, देखो सम ड्यू इंटू N इंटू R अपॉन 100, इसको याद रखना। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू N इंटू R अपॉन 100। नेक्स्ट बैंकर्स गेन आप कैसे फाइंड करोगे, तो BD मतलब बैंकर्स डिस्काउंट माइनस TD मतलब ट्रू डिस्काउंट। ओके, एंड बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला है, देखो TD मतलब ट्रू डिस्काउंट इंटू N इंटू R अपॉन 100। ओके, सिक्स्थ वन, कैश वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। जैसे यहाँ पर आपने देखा था ना, 100 रुपये क्या है, सम ड्यू है, इसमें से क्या माइनस किया, बैंकर्स डिस्काउंट को, है ना, तो आपको क्या मिला, कैश वैल्यू मिला। समझ आ रहा है? तो आप एक काम करो, इन फॉर्मूलों को लिख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है इसमें कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द सम ऑफ ₹10,920 ड्यू 6 मंथ्स हेंस एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझो कि इसमें पूछ क्या रहा है एंड दिया क्या क्या है। ओके, तो क्या दिया यहाँ पे, पहली लाइन देखना, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ। देखो व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, इट मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है। ओके, ऑफ द सम ऑफ ₹10,920, तो ये क्या है, आपका सम ड्यू है। कैसे हमको समझ में आया, देखो हमको प्रेजेंट वर्थ फाइंड करना है ऑफ द सम ऑफ रुपीज मतलब इस अमाउंट का। तो ये अमाउंट क्या होगा बच्चों, सम ड्यू। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सम ड्यू इज इक्वल टू ₹10,920। ओके, क्लियर है। ड्यू 6 मंथ्स, देखो यहाँ पे n क्या है, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का मतलब क्या, 6/12 मतलब हाफ ईयर्स, है ना। ओके, फिर हेंस 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ये सब मैंने अलग से लिखा क्या, नहीं, ये क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन। ओके, क्लियर है इतना। अब उसके बाद आपको प्रेजेंट वर्थ निकालना है। अब सम ड्यू का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, राइट। अब सम ड्यू आपके पास है 10,920 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ हमको नहीं पता, प्लस ट्रू डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया था क्या, नहीं दिया था।
तो अब क्या करें, तो देखो यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, अब क्या करेंगे, तो देखो प्रेजेंट वर्थ इसमें भी है इसमें भी है, तो एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100। समझ आया आपको। अब प्रेजेंट वर्थ यहाँ पर 1 प्लस एन मतलब ये देखो यहाँ पे 6 मंथ दिया था ना, 6 मंथ्स का मतलब क्या, हाफ ईयर्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ, इंटू आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 अपॉन 100। ओके, क्लियर है इतना। अब क्या होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर क्या आया 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 100 प्लस 4 104 लिख देते हैं 104 अपॉन 100। समझ आया आपको ये। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है 10,920, यही है ना, तो एक काम करते हैं 100 और 104 इसको इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 100 किस में है, डिवाइड में है ना, तो ये इधर आने के बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 104 किस में है, न्यूमरेटर में है ना, तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम ना किससे कैंसिल करें, 4 से करें क्या, 4 से ही कैंसिल करते हैं। चलो देखते हैं 4 से कैंसिल होता है क्या। तो 4 2 ज़ा 8, इसमें से 2 बचेगा, तो 6 4 ज़ा 24, राइट, 6 4 ज़ा 24 ही होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे आ गया 6, समझ में आ रहा है, 26 आ गया। ओके, अभी इसको भी 4 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, इसमें से कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 4 कितना आएगा यहाँ पे 28, 4 7 ज़ा 28 होता है ना, यस, इसमें से 1 बचेगा, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर आ गया 0। ओके, क्लियर है आपको इतना। अब एक काम करो 2730 का मल्टीप्लाई 100 में कर दो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 273000 है ना, इस तरह से। यहाँ पर है 26। अब ना यहाँ पे आप क्या करो, डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखिए 26, यहाँ पर 27300। ओके, इस तरह से 26 1 ज़ा 26, माइनस करेंगे तो 1, 3 को यहाँ पर लिख लिया। अब ये तो 26 बड़ा है ना 13 से, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा और इस 0 को यहाँ पर लिख लिया। आपके कितने टाइम में जाएगा सोचिए, तो 26 5 टाइम में जाएगा क्या, अच्छा 26 5 करके देखते हैं, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 130, यस 5 टाइम में। ओके, तो कितना मिलेगा हमको, 130 मिल जाएगा। माइनस करेंगे तो 0 0 0, यहाँ पर ये 2 0 जो बचा हुआ है उसको आप यहाँ पर लिख दो, मतलब आपको आंसर क्या मिला, 10,500 लिख दीजिए यहाँ पर। प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 10,500। ओके, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इज ₹10,500। ओके, इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक काम करती हूँ, मैं इसको रफ कर देती हूँ और फिर आप उसके बाद इसको लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ ₹8,000 ड्यू 4 months हेंस एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या दिया गया है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहले तो आप लिखना सॉल्यूशन। ओके, देखो ध्यान से पढ़ो इसको। व्हाट इज द सम ड्यू, देखो क्या बोला, व्हाट इज द सम ड्यू, इट मीन्स आपको इसमें ना सम ड्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। व्हाट इज द सम ड्यू मतलब आपको सम ड्यू फाइंड करना है ऑफ ₹8,000, ₹8,000 का आपको सम ड्यू बताना है। तो ये जो 8,000 रुपीज है ये क्या है आपका प्रेजेंट वर्थ। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू
8,000। ओके, आगे बढ़ो। ड्यू 4 मंथ्स, अब ये 4 मंथ्स आपका क्या है, एन है। ओके, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स मतलब क्या होता है, 4/12। इट मीन्स देखो 4 1 4, 4 3 12, 1/3 ईयर्स। ठीक है, 1/3 ईयर्स। फिर देखो हेंस एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। क्लियर है इतना? आपको सम ड्यू निकालना है, यहाँ पर आप लिख दो गिवन, क्वेश्चन में दिया गया था। तो यहाँ पर भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ओके, सम ड्यू हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ 8,000 रुपीज। ओके, प्लस ट्रू डिस्काउंट हमको पता है क्या, नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला तो पता है। चलिए लिखते हैं, फॉर्मूला इज प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो 8,000 प्लस प्रेजेंट वर्थ इज 8,000 इंटू एन कितना 1/3 इंटू आर कितना 12.5 अपॉन 100। ओके, क्लियर है इतना, समझ आया? अब देखो 8,000 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम एक काम करते हैं 8,000 को ले लेते हैं कॉमन। ओके, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू 12.5 अपॉन 100। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करें सोचिए, यहाँ पे मैंने लिखा 8,000, ये जो 3 है ना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 12.5 अपॉन 3, जब नीचे आएगा तो 3 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 300। समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 300। ओके, 300 पता चला आपको कैसे आया? उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा यहाँ पर 8,000, 300 वन सा 300 प्लस यहाँ पे 12.5 अपॉन 300। ओके, क्लियर है इतना? आप देखो 8,000 लिखा मैंने इंटू 300 प्लस 12.5 क्या हो जाएगा 312.5 अपॉन 300, है ना? ये कैलकुलेशन तो आपको आता है, बहुत ही सिंपल है ना, आप कर सकते हो। तो देखो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो 8 5 का क्या होता है 40, कैरी आ जाएगा 4, 8 2 से 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी आ जाएगा 2, 8 1 से 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 8 3 से 24 प्लस 1 25, यहाँ पे 0 है तो ये वाला 0 मैंने लिख लिया। पॉइंट कहाँ है देखो, एक नंबर के बाद है, मतलब यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट अपॉन 3। ओके, अब यहाँ पे आप डिवीजन कर दो, तो 25,00303, तो 3 7 सा 21, 3 8 सा 24, यहाँ पर आ गया 1, 0 को लिख लिया मैंने, 3 3 सा 9, 1 आया, फिर 0 को लिखा, फिर 3 3 सा 9, ओके 1 आया, 0 को लिख लिया, 3 3 सा 9, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 सा 9, है ना? इस तरह से ना 3 3 करके आता ही रहेगा। तो आप एक काम करो, इसका आंसर क्या लिख दो 8333, बस यहीं तक। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर समझो 5 रहता या फिर 6 रहता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, इस 3 के प्लेस पर 4 कर देते, लेकिन क्या है 5 से कम वैल्यू है ना, तो हम यहाँ पे क्या 3 ही रहने देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 8333, मतलब 8333। तो ये आपको क्या मिला सम ड्यू। देखो ये क्या है आपका सम ड्यू, तो यहाँ पर आप आंसर लिख दो देयरफॉर सम ड्यू इज इक्वल टू सम ड्यू इज ₹8,333। ओके, समझ आया? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से करना है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 मंथ्स हेंस एट 12% पर एनम इज ₹560। तो ये जो आपका 560 है ना, ये आपका क्या है, ट्रू डिस्काउंट। क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू डिस्काउंट। ओके, ₹560। फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। आपको क्या फाइंड करना है, सम ड्यू फाइंड करना है एंड प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है। ओके, पहले जो दिया उसको लिख लो। यहाँ पे एन कितना है, 8 मंथ्स दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। ये क्या है, गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, सम ड्यू फाइंड करना है एंड प्रेजेंट वर्थ फाइंड करना है, राइट। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो हमारे पास ट्रू डिस्काउंट है और एन है, आर है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, देखो ट्रू डिस्काउंट दिया है ना, तो यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट। यही होता है ना फॉर्मूला। अब ट्रू डिस्काउंट इज 560 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ हमें नहीं पता, एन इज 8 मंथ्स, 8 मंथ्स का मतलब क्या, 8/12 है ना, इंटू आर इज 12, देखो 12% दिया है अपॉन 100। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 100 को इधर ले लेते हैं, तो 560 इंटू 100, यहाँ पर PW इंटू 8 को भी इधर ले लो, तो 560 इंटू 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू PW। अब देखना, 8 1 8, 8 7 56, यहाँ पर आ गया 0, तो 70 इंटू 100 करेंगे तो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7000 रुपीज़। ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट वर्थ हो गया, राइट। प्रेजेंट वर्थ हमने निकाल लिया। अब हमको सम ड्यू चाहिए, तो सम ड्यू कैसे निकाले, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको प्रेजेंट वर्थ मिल गया तो समझो आप सम ड्यू भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला लिखो सम ड्यू का, SD इज इक्वल टू क्या होता है, PW प्लस TD, राइट। सो PW 7000 प्लस TD इज 560, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7560 रुपीज़। ये क्या हो गया आपका सम ड्यू। तो देखा आपने कितना आसान था। लास्ट में इसका आंसर लिख दीजिए, देयरफॉर सम ड्यू इज ₹7,560 and present worth is ₹7,000। ओके, इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू एट 12% पर एनम, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम, देखो ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। समझ में आया आपको, जो ट्रू डिस्काउंट है ना वो क्या है, सम ड्यू का 3/8। नहीं समझा, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखो, देखो हमको सम ड्यू नहीं पता है, हम सम ड्यू को कंसिडर करते हैं x। तो यहाँ पर लिखो लेट द सम ड्यू बी x, ठीक है। सम ड्यू को हमने क्या कंसिडर कर लिया, x कंसिडर कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू का 3/8। तो सम ड्यू को हमने क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं x। समझ में आया, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, इसलिए मैंने बोला ना कि आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को समझना है। क्लियर, ओके। अब ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है ना, तो इसको आप याद रखना। अब यहाँ पर देखो सम ड्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस
TD मतलब ट्रू डिस्काउंट। तो सम ड्यू को हमने क्या कंसिडर किया है, x कंसिडर किया है, आप देख सकते हो ऊपर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज 3/8। देखो यहाँ पे आया है ना x। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1, ठीक है, इस तरह से। ये होने के बाद अब एक काम करो, 3/8x को ना इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3/8, और यहाँ पर x इज इक्वल टू PW। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 8x माइनस 3x/8 इज इक्वल टू PW। इट मीन्स प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 8x माइनस 3x करेंगे तो 5x/8, राइट। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है आपको, इतना समझ आया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ नाम। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको पता है ना। देखो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला है, पीरियड ऑफ द बिल, मतलब आपको यहाँ पर ना n फाइंड करना है। ओके, याद रखो क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू r अपॉन 100, राइट। अब ट्रू डिस्काउंट इज 3/8x, चलो लिख देते हैं 3/8x इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इज 5/8x इंटू n हमको नहीं पता, r कितना, देखो यहाँ पे 12% है ना, इस तरह से अपॉन 100। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो इसको हमने 1 से लिखा और इसको हमने 2 से लिखा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2। क्लियर है इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करें, यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, 100 को इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/8x इंटू 100, है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या आएगा 5/8x इंटू n इंटू 12। ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, अब एक काम करते हैं, देखो सभी को ना इधर ही ले लेते हैं, बस इधर n को ही रहने देते हैं। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा 3x इंटू 100, 8 को नहीं लिखा है, 8 को मैं अभी लिखूंगी थोड़ी देर बाद। देखो ये 8 इधर नीचे है, जब इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं, होगा ना। फिर 5x ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, और ये वाला 8 भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिर इंटू 12 क्या है, ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, इस तरह से। इधर क्या बचा, n बचा। समझ आया मैंने क्या किया। अब 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, राइट। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, यहाँ पर 20, 4 1 सा 4, 4 5 सा 20। तो देखो n का वैल्यू हमको क्या मिला, 5 मिला। लिख देते हैं, देखो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। ओके, ईयर्स हमको यहाँ पे क्या निकालना था, पीरियड निकालना था ना। तो देखो हमको मिल गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पीरियड ऑफ द बिल इज 5 years। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, कई सारे बच्चों को ना इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, हमको फाइंड क्या करना है, क्या क्या दिया गया है। ओके, तो आप बिल्कुल भी ऐसी कुछ टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं आपको ये बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो क्या दिया यहाँ पे, देखो 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेज फॉर अ सर्टन सम पेबल at the end of 6 months and 21 copies for the same sum in ready cash. Find the rate of interest. इतना ही आप समझे रहेंगे, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना। अभी ऊपर दिया क्या है, कुछ समझ में आया, समझ में आया, बहुत अच्छी बात। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, कि समझो आप क्या कर रहे हो, 20 बुक्स अभी खरीद रहे हो। ठीक है, 20 बुक्स आप अभी खरीद रहे हो।
तो आपने ना यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं किया, आप बोले कि हम 6 मंथ्स के बाद करेंगे, ठीक है। तो जो सम ड्यू है 20 बुक्स का, देखो सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज इन रेडी कैश। मतलब क्या हुआ इसका, देखो जो अमाउंट आप आफ्टर 6 मंथ्स देने वाले हो, अगर वो आप अभी पे करोगे ना तो उतने में आपको 21 कॉपीज मिल सकती है। समझ में आ रहा है? देखो आप 20 बुक्स खरीद रहे हो लेकिन आप तुरंत पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या बोला कि हम तो 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो उसमें ट्रू डिस्काउंट भी ऐड हुआ, ठीक है। तो प्रेजेंट जो आपका वर्थ है उसमें ट्रू डिस्काउंट ऐड करके जो सम ड्यू होता है ना, अगर आप वो तुरंत पे करोगे, ठीक है, तुरंत पे करोगे तो आपको कितने कॉपीज उसमें आएंगी, 21 कॉपीज मिल सकती हैं, ठीक है। यही कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, लिख दीजिए यहाँ पर गिवन, ठीक है ना। समझ आया आपको? ओके। अब यहाँ पर देखो n क्या है, 6 मंथ्स, n इज इक्वल टू 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर्स, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं हाफ ईयर्स, राइट। और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स। एक मिनट, यहाँ पर लिखते हैं लेट द प्राइस ऑफ 1 बुक बी ₹X। देखो एक बुक के प्राइस को हमने क्या कंसिडर कर लिया, X रुपीज कंसिडर कर लिया, ओके। सो द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 20 बुक्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ 20X। ध्यान से समझिएगा, एक बुक का प्राइस X रुपीज है तो 20 बुक्स का प्राइस कितना होगा, 20X होगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट वर्थ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे n भी दिया है 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया हाफ ईयर्स, ओके, है ना। अब एक काम करो, यहाँ पर लिखो सम ड्यू इज इक्वल टू, सम ड्यू क्या होगा, तो सम ड्यू का फॉर्मूला आपको आता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, राइट। सो प्रेजेंट वर्थ इज 20X। सम ड्यू हमको पता है क्या, नहीं पता है, तो ऐसे ही रहने दो। फिर प्लस ट्रू डिस्काउंट हमको पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू R अपॉन 100, है ना। तो देखो 20X प्लस प्रेजेंट वर्थ, अभी हमने यहाँ पर लिखा ना 20X इंटू n हमको पता है, ये देखो हाफ ईयर्स इंटू R अपॉन 100, राइट। अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे आ गया 10X, 20X प्लस 10X और यहाँ पे R आ गया, है ना, अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 100 इंटू और 20 करेंगे तो 2000X प्लस 10XR। ये आपको क्या मिला, सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स, ओके। यहाँ पर अच्छे से लिख दो, सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू 2000X प्लस 10XR अपॉन 100, ठीक है। अपॉन में ये 100 आएगा, भूलिएगा नहीं, ओके। इतना हमने कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज, एक मिनट यहाँ पर लिखो, एंड कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज क्या होगा बताओ। देखो एक बुक का प्राइस X रुपीज है तो 21 बुक का प्राइस कितना होगा, 21X, है ना। दिस इज वेरी सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम क्या लिखेंगे, सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स या फिर कॉपीज। तो चलिए लिखते हैं, एक काम करो, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ओके। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है।
सो सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स कितना आया है 2000x प्लस 10xr अपॉन 100। चलो लिख देते हैं 2000x प्लस 10xr अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या होगा कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज। तो कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज इज 21x, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 21x। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको r का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए करते हैं। तो क्या करें हम, देखो यहाँ पर मैंने लिखा 2000x प्लस 10xr 100 को ले लिया उधर। ठीक है, तो 21x इंटू 100 राइट। अब यहाँ पर क्या करें, तो पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2100x आ गया, यहाँ पर है 2000x प्लस 10xr। अब क्या कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको ना उस साइड ले लेते हैं, तो 10xr इज इक्वल टू 2100x माइनस, देखो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया है ना 2000x। तो अब 10xr इज इक्वल टू 2100 माइनस 2000 करेंगे तो 100x राइट। अब एक काम करो 10x को इधर ले लो, हाँ, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100x अपॉन 10x, तो x से x कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 10। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, r इज इक्वल टू 10% है ना, तो यहाँ पर आप लिख दो देयर फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ओके, तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना इजी था, बस आपको कंडीशन समझना था। अगर आपने कंडीशन समझ लिया तो समझो आपने सॉल्यूशन भी कर लिया। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हो हमारे इस लेक्चर का ये लास्ट सम है ना। अब कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।